हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश रिसर्च में। आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रोनाउन के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। और बहुत ज्यादा नहीं, डायरेक्ट हम बात करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं, समझिए ध्यान से। ये बिल्कुल परस्पर सूचक हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है, जो अर्थात कहने का मतलब है ना कि इट्स स्टैंड टुगेदर, एक ये दूसरे के साथ क्या होते हैं, खड़े होते हैं, बिल्कुल परस्पर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, P प्लस P इज इक्वल टू RP, मतलब प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए यहां पे जो हमारा पॉइंट होता है ना, ईच अदर, इसमें दो ही हमारे वर्ड आते हैं रेसिप्रोकल के प्रोनाउन के अंदर, ठीक है। एक हमारा क्या होता है ईच, क्या होता है ईच अदर, और दूसरा क्या होता है बाबू, वन अनदर। ईच अदर स्टैंड्स फॉर क्या होता है, स्टैंड फॉर क्या करते हैं बाबू, STANDS स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा, बता दो, अन टू पर्सन, ठीक है। और वन अदर फेयर क्या हो जाएगा, STANDS स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा, बता दीजिए, मोर देन, क्या होता है हमारा, ए टू पर्सन। कोई दिक्कत इसमें? ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी पॉइंट होती है ईच अदर का प्रयोग, अर्थात कहने का मतलब कि दो व्यक्तियों के लिए, और हमारा वन अदर का प्रयोग कितने के लिए, दो से अधिक व्यक्ति के लिए। लेकिन यहां पे समझ लीजिए, एक हमारा नोट के ऊपर बता दे रहे बाबू, क्या होता है क्लोज, CLOSE, क्या क्लोज रिलेशन, क्लोज रिलेशन है ना, तो किस लिए, मोर देन, क्या बाबू, मोर देन बाबू टू पर्सन, मतलब कि मोर देन टू पर्सन, पर्सन मतलब कि दो व्यक्तियों से यदि अधिक हो तो भी यदि क्लोज रिलेशन हो, बिल्कुल एक ही मतलब संबंध हो, ब्लड रिलेशन की बात करते हैं ना, तो वहां पे किसके लिए बताइए, हम लोग किस चीज का, वन अनदर का, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट याद रख लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दें बाबू, रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर सूचक सर्वनाम होता है, लेकिन ये वर्किंग क्या इसकी है और इसके अंतर्गत कितने हमारे वर्ड्स आते हैं, पहले उसको तो हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो ईच अदर का प्रयोग कितने के लिए बताइए, स्टैंड्स फॉर टू पर्संस, और वन अदर स्टैंड्स फॉर क्या होता है, मोर देन टू पर्सन। लेकिन इसी में एक पॉइंट बता दे रहे बाबू, नोट है ईच अदर के लिए कि क्लोज रिलेशन मोर देन टू पर्सन ऑन द प्लेस ऑफ यूज ईच अदर, सॉरी ऑन द प्लेस ऑफ यूज सॉरी वन अनदर इज यूज एंड ईच अदर। कहने का मतलब क्या है कुल मिलाकर, कि यदि कभी कभी क्या होता है कि क्लोज रिलेशन होता है और जब दो से अधिक होते हैं ना, तो वहां पे भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, बता दीजिए, ईच अदर के स्थान, सॉरी वन अदर के स्थान पे किस चीज का, ईच अदर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल यहां पे देना चाहूं, तो एग्जांपल हम लोग यहां पे क्या ऑलरेडी देख चुके हैं, ईच अदर से हम लोग देना चाहें तो इसमें हम लोग यहां पे क्या सकते हैं, मान लीजिए रमेश एंड क्या कर सकते हैं, विशाल, लाइक ईच क्या हो सकता है, अदर। कोई दिक्कत इसमें? सुना गई? दूसरी पॉइंट कह रहा है कि यदि यहां पे थर्ड पर्सन की बात करें, यहां पे हम लोग क्या गए, रमेश, क्या करें, फिर विवेक एंड क्या कर लेंगे, विशाल, लाइक वन अनदर। सुना गई? अब यदि तीसरे नोट में बात करते हैं जो क्लोज रिलेशन किए, तो इसका भी देख लो भाई, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर क्लोज रिलेशन तो आपने दिखाया नहीं। अ फार्मर हैड फोर सन्स, कितना हो जाएंगे, फोर सन्स, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख देते हैं, मान लीजिए कि रमेश, महेश, विवेक, विशाल। अ फार्मर हैड फोर सन्स, क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लेंगे हेल्प ईच अदर। सुनना गई? तो यहां पे भी हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, एक ही किसान के कितने बच्चे भाई, चार बच्चे, लेकिन याद रख लीजिएगा यहां पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, बता दो, हम यहां पे वन अदर के स्थान पे किस चीज का, ईच अदर का। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, मतलब कि एक ही व्यक्ति चार से अधिक है, तो वहां पे क्या क्लोज रिलेशन है, तो वहां पे हम किस चीज का, वन अदर का नहीं, किस चीज का, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। मैंने विद द एग्जांपल आपको क्या कहते हैं, मेक आउट कर दिया है। और कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या कर लेंगे, बिल्कुल अपने क्वेरी को बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत इसमें है तो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब हम बात करते हैं फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रोनाउन के बारे में, जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रोनाउन एक हमारा होगा किस चीज का, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बताइए, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। थोड़ा सा बेसिक चीज ध्यान रखेंगे ना, रिलेटिव प्रोनाउन किसके बारे में,
RELATIV क्या रिलेटिव प्रोनाउन, समझ लीजिए बाबू। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है ना कि संबंध सूचक सर्वनाम, मतलब ये संबंध स्थापित करता है। तो किसके बीच में बाबू, आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि ये संज्ञा सर्वनाम का जो काम है ना वो सिर्फ संज्ञा के स्थान पे क्या करता आता है। अर्थात एक और पॉइंट है कि संज्ञा को बार बार रिपीट ना किया जा सके, अर्थात उसके स्थान पे हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आई थिंक यू नो। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, संबंध सूचक। और आपको मैं भी बता दूं कि संबंध सूचक किस तरीके से प्रयोग करेंगे। इसके अंतर्गत जो हमारे वर्ड आते हैं, इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, हमारे जो फैक्ट है उसको हम देखते हैं। जैसे पहले नंबर में बात करूंगा किसके बारे में, हम बात करते हैं किसके बारे में, हु की हिंदी क्या होती है बाबू, जो। दूसरे नंबर पे क्या बात करते हैं बाबू हम लोग, विच की हिंदी क्या होती है बाबू, जो, ठीक है ना। और थर्ड नंबर पे हम लोग बात करें किसके बाबू, दैट की हिंदी क्या होती है बाबू, जो। लेकिन इसके 3 कंडीशन, 1 2 और 3। पहले नंबर में SUPPER सुपरलेटिव, क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, DEGRE डिग्री। उसके बाद क्या हो जाएगा IP इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसे क्या हो जाएगा हमारा हु, और क्या होता है व्हाट। और यहां पे हम बात करेंगे बाबू क्या होता है हमारे, बता दीजिए। यहां पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स एंड क्या कर देंगे एनिमल्स। सुना गई, ये पॉइंट हमारी है। दूसरी पॉइंट हमारी बात करेंगे, हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, और हम यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे होम हो जाएगा, होम हो जाएगा। चौथे नंबर पे हो जाएगा हमारे, ये चौथे नंबर पे हमारा होम हो जाएगा, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होती है बाबू, जिसे या क्या होते हैं, जिससे, ठीक है ना। इसका प्रयोग किस में होता है बाबू, तो एबी फॉर्म में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। हमारे यहाँ पे पांचवें नंबर पे क्या हो जाएगा बता दो, WHC क्या हुज हो जाएगा। इसकी हिंदी क्या होती है बाबू, जिसका, जिसकी, और क्या हो जाएंगे जिसके। ओके, इसका किस फॉर्म में होगा, इसका पीबी फॉर्म में होता है प्रयोग हमेशा, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट हम बात कर रहे हैं किस चीज में, दैट में। किस चीज की बात करते हैं हम लोग, सॉरी दैट नहीं बाबू, हम किसकी बात करेंगे, छठे नंबर पे बात करते हैं एज में। तो एज की हिंदी क्या होती है बाबू, जैसे होती है या क्या वैसे। इसके यूजेस क्या होते हैं, इन द सेंटेंस, इन द SENTENCE सेंटेंस, इन द सेंटेंस इज गिवन, गिवन क्या दिया हो, सेम, सच, ऑल, बट। तब हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, एज की हिंदी क्या होती है, जैसे और वैसे होती है। अब यहाँ पे तात्पर्य क्या है, यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी जो, यहाँ पे जो है, तो थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे जो कब होगा, जब किसकी बात करते हैं, यदि हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। लिविंग मतलब क्या था बाबू बताइए, सिर्फ सजीव की बात होता है। और जो की हिंदी क्या होती है, जैसे नॉन लिविंग के लिए, तो यहाँ पे किस चीज का बात करें बाबू, नॉन लिविंग। तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, नॉन लिविंग कब, बता दो भैया, नॉन लिविंग तब जब हमारा क्या हो, जब वहां पे जो शब्द आया हो और उसमें निर्जीव वस्तु की बात की गई हो, तब वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। इस चीज को आप मेंशन कर दो, और उसके बाद मैं आपको वन बाय वन करके एग्जांपल समझा दे रहा हूं, ताकि आपका ये जो सस्पेक्ट नाम का जो चीज है ना वो खत्म हो जाए। और आओ मैं यहीं पे एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूं कि कितने इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लो कि मैं ये कह रहा हूं, बोल दूंगा कि दिस इज द बॉय Who HELPS क्या who helps me। आप समझ रहे हो ध्यान से, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। देखो इसमें मैंने बोल दिया कि दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जो क्या करता है, मेरी मदद करता है। बाबू यहाँ पे क्या है बता दो कि जिस लड़के की बारे में बात करता हूं जो मेरी मदद करता है, आप जरा खुद कल्पना करके बता दो कि वह जिंदा है कि मुर्दा है, बता दो भैया, सीधी सी बात है। तो जीवित है, तो जीवित है, तो यहाँ पे जो शब्द की अंग्रेजी क्या होगी बाबू, हु होगी। कोई दिक्कत इसमें। एक और पॉइंट है यहाँ पे, एक और पॉइंट में आपको थोड़ा सा बता दो बाबू। जैसे यहाँ पे हेल्प होगा कि हेल्प होगा, या तो यहाँ पे HELP हेल्प होगा कि HELPS हेल्प होगा, यही पे ये आपको इधर करेगा, समझ लेना से। यहाँ पे हेल्प होगा कि हेल्प होगा, तो ये हु, और मतलब कि हु के बाद जो सब्जेक्ट दिया है, मतलब कि जो बॉय है ना इसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे जो बॉय है सिंगुलर की प्लूरल है, तो सिंगुलर प्लूरल है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, हेल्प लगेगा। क्यों, क्योंकि जब सब्जेक्ट बहुवचन तो वर्ब भी क्या होती है हमारी, बहुवचन ही होती है। मतलब सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी भाई, प्लूरल ही होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉय के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे हेल्प सही होगा। हेल्प सही होगा, बताओ या जब हेल्प हमारा एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्प्स होगा ना। चलो याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। आप याद समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, चलिए दूसरी देखिए सजीव था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हु का प्रयोग किया। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं यहाँ पे बाबू, अब किस चीज की, व्हिच का। जैसे मैं कह दूं कि दिस इज द मार्कर, दिस इज द MAR के मार्कर, ठीक है ना, व्हिच रन गुड,
या वही बात करें जो अच्छा चलता है भाई, तो जो चलने की आपकी चीज का चाहिए मजे ज्यादा गोइंग ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन गोइंग ऑन का प्रयोग हमारा दूसरा हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे मार्कर है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दम मार्कर है ना, तो यहाँ पे रन होगा कि रन्स होगा, रन्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। यदि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल होगा तो वर्ब भी यहाँ पे क्या होगी, प्लूरल होगी। कोई दिक्कत इसमें, एक पॉइंट याद रखिएगा। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, नहीं मेरे पास क्या एक घड़ी है जो सही समय बताती है, तो क्या हो जाएगा, मैंने कि दिस आई हैव अ वॉच, ठीक है ना, एंड व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम, मतलब मेरे पास एक घड़ी है, तो एक घड़ी हमारा क्या हो जाएगा बताइए, सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ पे गिव नहीं क्या हो जाएगा, गिव्स हो जाएगा। ओके चलिए कोई दिक्कत इसमें। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा विषय को क्लियर कर लेते हैं जो बारे में। सुपरलेटिव डिग्री में मैं यहाँ पे 3 पॉइंट बात करूंगा, एक सुपरलेटिव के सेंस में, एक हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के सेंस में, और एक हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के सेंस में। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं यहाँ पे दिस इज, क्या करते हैं, दिस इज द बेस्ट दैट यू वांट, क्या मतलब ये समझ गए, यही सबसे अच्छा है जो आप क्या करते हो, चाहते हो। अब जो ये सबसे अच्छा है ना, यही तो सुपरलेटिव डिग्री है। और जब सुपरलेटिव डिग्री आएगा सेंटेंस में, तो जो शब्द की अंग्रेजी क्या लिखते हैं हम लोग, दैट लिखते हैं, किसके बजाय, हु और क्या, व्हिच के बजाय। और ये जो दैट है ना, ये क्या बोलते हैं, सिंगुलर, सॉरी क्या बोलते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों को शो करता है, समझ लीजिएगा। ओके तो हमारा किस पे रहा, ये सुपरलेटिव। यहाँ पे और एग्जांपल दे सकते हो, दिस इज द बेस्ट दैट यू वांट, दिस इज द बेस्ट दैट यू डू, दिस इज द बेस्ट दैट यू राइट, दिस इज द बेस्ट दैट यू, मतलब दैट यू ट्राई, ठीक है ना, समझ आ गई, ये चीज कर सकते हैं। तीसरे हमें यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बोलेंगे ना कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दैट क्या है जो, ना हो क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस क्या है जो, यू मेक सो ब्यूटीफुल, क्या है जो आपको इतना क्या करता है, सुंदर बनाता है। तो दैट सेंस यहाँ पे समझ लीजिएगा, या व्हाट इज इट क्या है जो, यहाँ पे दिस नहीं क्या करेंगे हम लोग, इट करेंगे ना, ठीक है ना, इट सही रहेगा हमारा, दिस नहीं सही रहेगा, क्योंकि दिस दैट एक ही साथ नहीं आ सकते, थोड़ा सा अपोजिट हमारा हो जाएगा। एंड व्हाट इज इट क्या है जो आपको इतना सुंदर बनाता है, तो क्या हो जाएगा, एंड व्हाट इज इट दैट यू मेक्स क्या शो ब्यूटीफुल, क्या है जो आपको इतना क्या करता है, सुंदर बनाता है। यहाँ पे सो ब्यूटीफुल, सो प्रीटी भी कर सकते हो, देयर इज नो इफेक्ट। ये हमारा किसमें था, जो हमारा ये व्हाट है, किसके पता है, ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, यहाँ पे जो शब्द है, वो जो शब्द के नीचे लिखेंगे दैट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अनुसार क्या हमारा हु और क्या व्हाट है, तो यहाँ पे तो हमारा व्हाट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। दूसरी पॉइंट हम एक ही बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ही वाक्य में जब ह्यूमन बीइंग्स होगा, जैसे मान मैं बोलता हूं, यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि रमेश एंड हिज क्या हो जाएगा, डॉग, ठीक है ना, रमेश और उसका क्या, कुत्ता, दैट TRY ट्राई टू SLEEP स्लीप, रमेश और उसका कुत्ता जो क्या करते हैं, सोने का, रमेश और उसका कुत्ता जो सोने का प्रयत्न करते हैं, कांट मतलब कि क्या हो जाएगा, दे फेल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे यदि आप कामा भी लगा सकते हो, और चाहो यदि तो आप यहाँ पे कंजक्शन क्या कर सकते हो कि रमेश और उसका कुत्ता जो सोने का प्रयत्न करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, बट का भी प्रयोग कर सकते हो। यदि आपको बट का प्रयोग नहीं करना होगा तो किस चीज का प्रयोग करना भाई, कामा का प्रयोग कर लेना, ठीक है ना, किस चीज का, बट का, यहाँ पे याद रख लेना। एक हमारा कंजक्शन का और प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट हमारी देखो, तो रमेश और उसका कुत्ता, एक हमारा क्या, एक ह्यूमन हो गया, क्या हमारा एक एनिमल हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब हम बात करते हैं इसमें किसमें, अब हम होम की बात करते हैं, तो जैसे होम में क्या होता है ना कि इसका एक्टिव में प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि दिस इज द बॉय, दिस इज द क्या हो जाएगा बाबू, इधर बॉय है ना, होम आई टीच, बस भाई यही वो लड़का है जिसे मैं क्या करता हूं, पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे जिसे शब्द की अंग्रेजी क्या हो गई, होम हो गई। और देखो आई टीच का पैसे क्या होगा बता दो तो, बोलो क्या जानवर है, आई टीच का पैसे हो जाएगा कि आई एम क्या हो जाएगा, आई एम टॉट, क्या हो जाएगा, आई एम टॉट, समझ में आ रही है ना, याद रख लीजिएगा। दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पे होज में बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका पैसिव में प्रयोग होगा, जैसे मान बोल सकते हैं कि दिस इज द क्या हो जाएगा, दिस इज द लेडी होज whose husband was arrested, है ना पैसे, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे दिस इज, यह वही महिला है जिसका पति क्या हो गया, गिरफ्तार हो गया। अब ये गिरफ्तार होगा तो अपने से तो होगा नहीं, कंफर्म है कि कोई और गिरफ्तार करेगा, तो यहाँ पे ये भी तो छोड़ो, बी फॉर्म के बाद यदि क्या आ जाता है हमारा थर्ड फॉर्म आता है, तो जस्ट क्लोज योर आईज,
एंड लिसन माई वॉइस। मतलब क्या, मेरी आंख अपनी बंद करो और मेरी आवाज को सुनो। कहते क्या है कि जब भी फॉर्म के बाद क्या होता है, थर्ड फॉर्म आते हैं तो हमारा क्या सेंटेंस होता है, पैसिव वॉइस में होता है। ये बात आप जानते हो, ठीक है। और हमारी लास्ट पॉइंट बात है यहाँ पे एज की। तो एज के बारे में हम लोग बात कर ले, जिसमें कहने का मतलब कि आई हैव सेम वॉच एज यू हैव। मतलब क्या, मेरे पास ठीक वैसे ही घड़ी है जैसे क्या है तुम्हारे पास। अर्थात करने का मैं वैसे ही घड़ी रखता हूं जैसे क्या करते हो तुम रखते हो। कुल मिलाकर मैंने आपको बता दिया क्या, ये रिलेटिव प्रोनाउन के हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड थे। और याद रख लीजिएगा, हमारे ये इरर पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जहां विच लगाना है वहां पे हु लगा देगा, हु लगाना है वहां पे दैट लगा देगा, और ये सेंस हमें पकड़ना पड़ता है कि किस किस सेंस में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, होम का प्रयोग ऑलवेज एक्टिव वॉइस में और हुज का प्रयोग किसमें, पैसिव वॉइस में। कोई दिक्कत इसमें? तो आई थिंक एंड दैट्स एनफ फॉर टुडे. Just come back a next video on pronoun. Okay.